हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लिए हम आपका प्रीक्योर ले आए हैं हिस्ट्री का। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। जो हरिजन सेवक संघ है उन्होंने रिसेंटली अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो 30 सितंबर 1932 में इस संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है जी। और बेसिक सा ऑब्जेक्टिव यही था कि टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया। तो अगर थोड़ी सी कहानी देख लें कि इस संघ की स्थापना कैसे हुई थी, तो आइए देखते हैं कि जो आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि सितंबर 1931 में हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी रजामंदी दे दी कि कॉमनल अवार्ड दे दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस को। और ये रिक्वेस्ट थी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। तो कॉमनल अवार्ड में क्या था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे डिप्रेस क्लासेस को। तो गांधी जी को तो ये बिल्कुल भी आइडिया पसंद नहीं आया और वो एक इनडेफिनेट फास्ट पे चले गए यरवड़ा जेल में। तो उनका ये मानना था कि अगर एक कॉमनल अवार्ड दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस को, तो इसकी वजह से जो उनकी हिंदू सोसाइटी है उसमें दरार पैदा हो जाएगी, कि डिवाइड हो जाएंगे। तो जब वो फास्ट पर चले गए तो उनको मनाने के लिए एक पूना पैक्ट साइन किया गया अंबेडकर जी द्वारा और गांधी जी के बीच में। ठीक है जी। जिसके तहत क्या था कि रिजर्व सीट्स दे दी जा रही थी डिप्रेस क्लासेस को लेजिस्लेचर्स में, ना कि अलग से इलेक्टोरेट बन रहा था। इलेक्टोरेट आपका ज्वाइंट ही रह रहा था उसमें। तो गांधी जी मान गए। तो उसके कुछ दिनों बाद ही सितंबर 30 को गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कर दी, जिसे हम बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जानते हैं। प्री के लिए आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो आपके घनश्याम दास बिरला जी थे वो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, और जो आपके अमृतलाल टक्कर जी थे वो सेक्रेटरी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट्स में इजीली आ जाते हैं प्री में। तो ये दूसरा टॉपिक देखते हैं कि जो आपका कोविड-19 इन्फेक्शन है वो रिसेंटली ही आपकी जो उड़ीसा की वल्नरेबल ट्राइब कम्युनिटी है वहां पर भी स्प्रेड हो गया है। तो जो आपकी दिदाई और बोंडा ट्राइब्स हैं वो रिसेंटली दे हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो अगर थोड़ी हम बात कर लें इन ट्राइब्स के बारे में कि उनका बेसिक किस चीज पे ज्यादातर डिपेंडेंट है, तो वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर। ठीक है जी। उसके अलावा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि फ्रूट्स रूट्स और मशरूम्स हो गए, तो इन चीजों पर ही वो ज्यादातर डिपेंडेंट है। तो रिसेंटली ही क्या है कि जो हॉर्टिकल्चर और किचन गार्डनिंग है वो उनमें थोड़ा उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। और जो आपके सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं जैसे और पपाया हो गया, टोबैको हो गया, तो वो उन लोगों ने ग्रो करना शुरू किया है। आपके जो उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें कि आपकी 62 ट्राइबल कम्युनिटीज है उड़ीसा में। ठीक है जी। जिसमें से 13 आपकी पीवीटीजीज कैटेगरी में आती हैं। तो पीवीटीजीज कैटेगरी बेसिकली क्या है, एक तरीके से आपका एक मार्जिनलाइज सेक्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही, जो काफी आइसोलेटेड है, और उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार थोड़े एक्स्ट्रा फंड्स रिलीज करता है। तो अगर पीवीटीजी ग्रुप है तो आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी नहीं है कोई, ये सरकार ने ही एक क्लासिफिकेशन क्रिएट की है ताकि अलग से इन लोगों का और ज्यादा ध्यान रखा जाए। ठीक है जी। तो टोटल जो आपकी पीवीटीजी हैं वो 75 हैं रिकॉग्नाइज्ड, और 13 तो उसमें से उड़ीसा में ही है सबसे ज्यादा। और ये आपकी जो सेपरेट कैटेगरी है ये बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डेवार कमीशन ऑफ 1975। ठीक है जी। और बेसिकली जो ये आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं, जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वो आइडेंटिफाई करती है इनको ऑन द रिकमेंडेशंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज। क्राइटेरिया सिंपल सा है इसका कि इनका जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, या फिर जो इनकी पॉपुलेशन है वो किस तरीके से कम हो रही है या स्टैग्नेंट ही है, किस तरीके की जो बेसिक एजुकेशन है वही इन्हें में नहीं मिल रही, तो लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम होगा इनका। या फिर हम बात करें कि सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो वो भी कि ये अपना आमदनी किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सब क्राइटेरियाज है टू आइडेंटिफाई पीवीटीजीज। तो आइए थर्ड टॉपिक देखते हैं आज का। जो रिसेंटली ही टाटा ग्रुप इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है जी। तो जो आपका सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान्स हैं, सरकार का जो ये प्लान्स हैं उसके तहत इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार होने को जा रही है। ठीक है जी। तो ये जो इसमें आपकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और उसका जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो ही इसकी नोडल एजेंसी है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। तो अगर हम बात करें सेंट्रल विस्टा क्या है, तो बेसिकली एक 3 किलोमीटर स्ट्रेच का एक प्रोजेक्ट है जो कि आपका राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक चलेगा। तो इसमें काफी आपके सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, सेक्रेटरीट बिल्डिंग हो गया, नेशनल आर्काइव्स हो गया। तो बात करते हैं कि जो प्रपोज बिल्डिंग है वो ट्रायंगुलर बिल्डिंग प्रपोज की गई है, जो कि सेम आपके उसी ही प्रेमिसेस में होगी जहां पर अभी करंट बिल्डिंग है। और पार्लियामेंट के अलावा जो इस
प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है वो है आपका शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन, वायु भवन और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड की गई हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो आपके नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है वो तो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और जो आपका राष्ट्रपति भवन से रिज तक का जो एरिया है वो भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपका बायोडाइवर्सिटी आर्बोरेटम में, इन ऑर्डर टू शोकेस इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है जी। अगर बैकग्राउंड की बात करें, पार्लियामेंट की बैकग्राउंड की बात करें, कैसा उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है, तो बेसिकली जो उसकी प्रेजेंट सर्कुलर बिल्डिंग है वो आपका 64 योगिनी टेम्पल जो आपका मध्य प्रदेश में है उसके बेसिस पर है। ठीक है जी। और जो जिसे हम पहले इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते थे, तो इट वाज डिजाइन्ड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स जिनका नाम था एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। 1912 और 1913 में इन्होंने इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया था और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी 1921 में, जो कि कंप्लीट कर दी गई थी 1927 में। आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है ओनम। ठीक है जी। तो बेसिकली 10 डे फेस्टिवल है जो रिसेंटली ही आपका केरला में सेलिब्रेट किया गया था इन द मंथ ऑफ एंड अगस्त एंड स्टार्टिंग सितंबर। तो बेसिक सी स्टोरी क्या है इस ओनम फेस्टिवल के पीछे कि वो मानते हैं कि जो उनके राजा महाबली थे दैट हिज पायस सोल विजिट्स केरला ड्यूरिंग दिस 10 डे फेस्टिवल। तो काफी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और बेसिकली जो इसकी डेट है वो सेट की जाती है हिंदू पंचांगम के द्वारा। तो थोड़ा सा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए ओनम फेस्टिवल के बारे में। तो एक तो कथकली जो इसकी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है वो ओनम फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा जो मेजर टर्म्स हैं जो ओनम फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है वो आपकी ये रही। तो फर्स्ट आपकी है त्रिपुनिथुरा अथच्छाम्यम। तो बेसिकली आपका फर्स्ट डे है ओनम फेस्टिवल का जिसमें काफी एक्टिविटीज होती हैं, काफी आर्ट फॉर्म्स दर्शाई जाती हैं, काफी म्यूजिशियंस परफॉर्म करते हैं। और फिर आता है आपका पुक्कलम। तो ये बेसिक सी आपकी जो फ्लावर डेकोरेशंस हैं और अरेंजमेंट है उसको ये पुक्कलम कहते हैं। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, पुल्लीकली हो गया, टाइगर डांस है की जो फॉर्म है उसको हम पुल्लीकली कहते हैं। वल्लमकली आपकी स्नेक बोट रेस को कहा जाता है। ओनम साद्या आपका कंप्लीट मील, जो एक मील तैयार किया जाता है ओनम फेस्टिवल के दौरान, उसे हम ओनम साद्या कहते हैं। इसके अलावा जो दो डांस फॉर्म्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है आपकी कई कोट्टी कल्ली एंड थुम्बी थुल्लल। तो कई कोट्टी कल्ली एक तरीके से आपकी क्लैप डांस फॉर्म है और जो थुम्बी थुल्लल है उसमें विमेन परफॉर्म दिस डांस इन सर्कल्स। तो आज के यही आपके 4 टॉपिक थे, आप पढ़िए इनके बारे में अच्छे से। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच।